नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जो स्क्रीन पर आ रहा है सबसे पहला कंपनी वो है बीसी पावर कंट्रोल। जी हां दोस्तों, बीसी पावर कंट्रोल की अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं ब्रेकआउट के बाद से निकल चुका है। अब ये ब्रेकआउट के बाद अगर निकला है तो इसका टारगेट कहां पर होगा, और टारगेट पर जाने से पहले एक बार हम लोग इसका फंडामेंटल फटाफट चेक कर लेते हैं कि आखिर ये कंपनी करती क्या है, इसके फंडामेंटल में हमें क्या अच्छा लग रहा है। ये सब चीजें हम लोग यहां पर आकर के एक बार देख लेते हैं। सो सबसे पहले हम लोग आएंगे बीसी पावर कंट्रोल लिमिटेड की। तो ये कंपनी करती क्या है, जी हाँ दोस्तों देखिएगा, ये कंपनी जून 2008 की कंपनी है और ये कंपनी का यूनिट है राजस्थान भिवाड़ी में। और फ्रेंड्स ये कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ वायर्स एंड केबल्स विच इंक्लूड आर्मोर्ड केबल एंड अनमोर्ड केबल। जी हाँ दोस्तों, तो ये कंपनी इस तरह से बनाती है फ्लेक्सिबल हाउस वायर्स केबल कंट्रोल। तो ये सारा मतलब ओवरऑल पूरा मिलाकर के ये कंपनी केबल्स ही बनाती है। और इस कंपनी का एक बार हम लोग फंडामेंटल फटाफट आपके सामने देख लेते हैं। उसके बाद से दोस्तों जिस तरह से आपने कमेंट किए हुए हैं, कमेंट पे बहुत से लोगों ने स्टॉक भी रिकमेंड किया हुआ है कि इस वीडियो का इस स्टॉक का वीडियो बनाइएगा। तो दोस्तों देखिए, टाइम तो नहीं मिल पाता लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे शाम वाली वीडियोस या इसमें भी कि कम से कम एक एक दो दो स्टॉक को लेकर के उसका फंडामेंटल फटाफट देख लिया जाए, ताकि जो लोग भी उसमें बाई किए होंगे उनको बहुत सारे एडवांटेज मिल जाएंगे। सो दोस्तों यहां पर देखिएगा, इस कंपनी का मार्केट कैप 32 करोड़ मतलब 31.2 करोड़ का मार्केट कैप। इस कंपनी की अगर हम डेप्थ की बात करें तो 12.1 करोड़ का डेप्थ है, लेकिन रिजर्व की बात करें तो 20 करोड़ का रिजर्व। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी अपने आप में एक डेप्थ फ्री इसे कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि 20 करोड़ में से ये जब चाहे तब 22 करोड़ 12 करोड़ के कर्जे को ये भर सकती है। सो दोस्तों इसे हम लोग एज अ डेप्थ फ्री कंसीडर कर सकते हैं। वहीं अगर प्लेजिंग की बात करें तो इस कंपनी के प्लेजिंग है नहीं। वहीं अगर प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक की बात करें, जी दोस्तों प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक 10% ही है, लेकिन सस्टेनेबल है। जी दोस्तों, सस्टेन कर रही है स्टार्टिंग से ही इस कंपनी में। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो करंट एसेट्स देख लीजिएगा, करंट एसेट कितना है 65.3 करोड़, लेकिन वहीं करंट लाइबिलिटीज कितना है 36.36 है। मतलब ये जब चाहे तब 36 करोड़ के लाइबिलिटीज को 65 करोड़ एसेट्स को बेच करके लाइबिलिटीज घटा करके उसके बाद से बुक वैल्यू के हिसाब से, खुदा न खास्ता अगर ये कंपनी जीरो बन जाती है तो जिन लोगों ने 10 रुपये 20 रुपये पर खरीदे होंगे उनको बुक वैल्यू के हिसाब से पे करने के लिए ये कंपनी सक्षम है। तो दोस्तों इस लिहाज से ये कंपनी का फंडामेंटल बहुत बढ़िया लगा। अब हम बात करते हैं कि कंपनी वाकई में अगर जिस तरह से भाग रही है तो महंगी हो चुकी है या सस्ती हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, करंट प्राइस इसका कितना चल रहा है 5.30 और बुक वैल्यू 5.48, मतलब ये अपनी अभी बुक वैल्यू के पास आया है। अगर हम बात करें पावर सेक्टर के स्टॉक की, तो जी हाँ दोस्तों पावर सेक्टर के स्टॉक में आप देखिएगा IEX जो कंपनी थी कितना भयंकर उसमें मोमेंटम हुआ, लेकिन ये एज अ पेनी स्टॉक अभी भी अपने बुक वैल्यू के जस्ट पास है। अगर ये कंपनी 1 गुना भागती है तो 10 रुपया, 2 गुना भागती है तो 15 रुपया, और 3 गुना भागती है तो 4 गुना भागती है तो 20 रुपये तक ये कंपनी का टारगेट हो सकता है। तो दोस्तों अब इस कंपनी के चार्ट पर हम लोग आ जाएंगे और कंपनी का नाम यहां पर देख लीजिएगा बीसी पावर कंट्रोल। क्योंकि होता क्या था कि ये चार्ट पर ना नाम ये जो दिख रहा है ये बड़ा छोटा दिखता था, तो लोगों ने मुझे बताया, सजेशन किया कि चार्ट के नाम को बड़ा करके दिखाया कीजिए सर। तो यहां पर चार्ट के नाम को हम लोगों ने बड़ा कर लिया। अब बात करें दोस्तों कि ये कंपनी का ऑलमोस्ट ये ऑल टाइम हाई भी वहीं 20 रुपये के पास है। सो अब आपको पता है कि पावर सेक्टर में जिस तरह से मोमेंटम लास्ट कई दिनों से आया हुआ था, और कल हम लोगों ने IEX में भी देखा एक मोमेंटम बढ़िया था, तो BC पावर में भी मोमेंटम जिस तरह से ये वॉल्यूम बन रहा है ये मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल सकता है। सो दोस्तों एक और हमें कमेंट आया था, कमेंट में बोला गया था कि एग्रीकल्चर का कोई स्टॉक हो, जिसमें उन्होंने बोला था कि मुक्ता एग्रीकल्चर। जी हाँ दोस्तों, मुक्ता एग्रीकल्चर की अगर हम लोग बात कर ले तो ये इसका मैंने फंडामेंटल देखा, तो फंडामेंटल में आकर के हम लोग मुक्ता एग्रीकल्चर को एक बार देख लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों यहां पर आपको नाम दिख रहा होगा मुक्ता एग्रीकल्चर, और इसका मार्केट कैप 18 करोड़ है। ठीक है, यहां पर हम लोग देख सकते हैं
मार्केट कैप कितना है 18 करोड़ है। डेप्थ की बात करें तो 1 करोड़, रिजर्व की बात करें तो 11 करोड़ का रिजर्व है, मतलब इसे डेप्थ फ्री हम लोग कह सकते हैं। वहीं प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक की बात करें तो 14 प्लेजिंग की बात करें तो प्लेजिंग है नहीं इस कंपनी में। बुक वैल्यू की बात करें दोस्तों तो 15 रुपये बुक वैल्यू है, और इसका करंट प्राइस की बात करें तो 8.34 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि अगर ये अपने बुक वैल्यू के पास भी आता है तो भी अभी भी हमें 7 से 8 रुपये मिलने के चांसेस हैं दोस्तों। यहीं पर हम लोग अगर बात करें करंट एसेट्स की तो करंट्स आप यहाँ पर देख लीजिएगा 3.21 करोड़ का, और करंट लाइबिलिटीज इसमें है नहीं। इंडस्ट्रीज पी की बात करें 25। तो ओवरऑल ये कंपनी हमें बहुत बढ़िया लग रहा है। सो दोस्तों अगर हम मुक्ता की बात करें, मुक्ता एग्रीकल्चर की, तो इसे 15 मिनट के चार्ट पर आएंगे और 15 मिनट चार्ट पर देखिएगा कि ये कहीं ना कहीं बाई करने के लिए चांस भी दे रहा है। यहाँ पर चांस दिया था, यहाँ पर चांस दिया था, यहाँ पर चांस दिया था। और अगर इसके हम लोग 1 वीक के चार्ट पैटर्न पर आए तो 1 वीक के चार्ट पैटर्न पर ये कंपनी भी देखिएगा 3 रुपये से लेकर के 4 रुपये के बीच में घूम रही थी। हाई बनाया था 12 रुपया, हाई बनाने के बाद से एक करेक्शन हुआ, और अगर हम करेक्शन को यहाँ पर देखें, देखिएगा इसके बीच में ये कंपनी बहुत दिन तक कंसल्टेशन किया, ठीक है। कंसल्टेट करने के बाद से फिर बाद में निकला, और प्राइस सेक्शन जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इस प्राइस सेक्शन के हिसाब से यहाँ पर एक टारगेट दिया। टारगेट देने के बाद से नीचे आया, ये कंपनी कंसल्टेट कर रहा है। अब कहीं ना कहीं इस जोन से, ये जो कंसल्टेशन जोन था यहाँ से अब निकला है। तो दोस्तों अगर ये 12 रुपये को टच करता है तो आपको फिर नेक्स्ट टारगेट इस कंपनी में, अब अगला प्राइस सेक्शन या तो 20 रुपया होगा और या तो 32 रुपया होगा, ठीक है। तो आपको 2 टारगेट यहाँ पर लगाना है, एक 20 वाला और दूसरा टारगेट रहेगा 32 वाला, ठीक है फ्रेंड्स। नाम है इस कंपनी का, आप यहां पर देख लीजिएगा, मुक्ता एग्रीकल्चर लिमिटेड। मुक्ता एग्रीकल्चर इज इंगेज प्राइमरी बिजनेस ऑफ लीडिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 2 कंपनियां हो गई जिसमें मोमेंटम के हिसाब से हम लोगों ने पकड़ा हुआ है। और फ्रेंड्स अगर आपको स्टॉक को रेकमेंड करना चाहते हैं, या अगर बाई किए हुए हैं उसका फंडामेंटल जानना चाहते हैं, तो ट्राई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए। कल से कम 2 से 3 स्टॉक को हम लोग अपने इसमें देख लेते हैं, ठीक है। आकर के स्क्रीन पर आकर के मैं फंडामेंटल देख लूँगा। और एक काम करते हैं, यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने जो कंपनियां देखा था फ्रेंड्स, तो उसमें हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिए बीकेएम इंडस्ट्रीज, इसको भी आप लोगों ने पूछा था बीकेएम इंडस्ट्रीज का। तो बीकेएम इंडस्ट्रीज का एक बार मैं फंडामेंटल आपके सामने देख लेते हैं कि क्या है। इसको कमेंट बॉक्स में आया था बीकेएम इंडस्ट्रीज के बारे में। सो बीकेएम इंडस्ट्रीज का यहाँ पर देखिए बीकेएम इंडस्ट्रीज आपको दिख रहा होगा। और बीकेएम इंडस्ट्रीज की बात करें दोस्तों तो 148 करोड़, रिजर्व 128 करोड़, 15 प्लेजिंग परसेंटेज की बात करें तो 35% का प्लेजिंग है। प्रोमोटर का स्टेक बड़ा बढ़िया है दोस्तों, और प्रोमोटर का स्टेक ठीक है। मार्केट कैप बीकेएम इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टर कॉलम पर जाएं तो इन्वेस्टर कॉलम पे दोस्तों ठीक है, कंपनी में अगर पेनी स्टॉक है और पेनी स्टॉक में 52% तक का स्टेक अगर प्रोमोटर का हो तो वो कंपनी अपने आप में बहुत बढ़िया है। वहीं अगर हम बात करें तो इसमें ग्लोबल कैपिटल मार्केट, मतलब बहुत से लोगों ने पब्लिक में भी आकर के अपना स्टेक रखा हुआ है। एज अ पेनी स्टॉक दोस्तों इसका बुक वैल्यू 20 रुपया, अभी करंट प्राइस 2 रुपया चल रहा है। तो अगर ये 10 रुपये भी जाता है तो भी एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट देने के चांसेस होंगे। सो बीकेएम इंडस्ट्रीज में हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद से नितिन फायर का वीडियो मैंने बनाया था। नितिन फायर में भी जो है इसका फंडामेंटल एक बार फटाफट, अच्छा नितिन फायर में कौन कौन सा और सा स्टॉक था जिसमें पूछा गया था, तो 1 मिनट दीजिएगा, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और आपके सामने दिखा देता हूँ कि बहुत से लोगों ने प्लीज़ स्टॉक नेम इन बोल्ड, ठीक है बोल्ड में दिखा दूंगा। ओरटेल कम्युनिकेशन इसका कल वीडियो बनाए थे। मुक्ता एग्रीकल्चर इन्होंने बनाया था, और कंपनी नेम राइट इन कमेंट,
सर आप इतना इजी लैंग्वेज में बताते हो कि 6 क्लास का बच्चा भी समझ में आ जाएगा आपका वीडियो। अरे बहुत बढ़िया, थैंक यू संजीव कुमार जी, थैंक यू वेरी मच। हाउ टू बाई अपर सर्किट। जी हाँ दोस्तों, अपर सर्किट की बात करें, अपर सर्किट और लोअर सर्किट, तो देखिएगा अपर सर्किट लगता तो है, लेकिन दिन में कहीं ना कहीं अगर आप ऑर्डर लगा करके छोड़ देते हैं, या एक तो ऑर्डर होता है एएमओ ऑर्डर जो मॉर्निंग में लगा करके छोड़िए, और मार्केट जैसे ही ओपन होता है तो वहां पर एग्जीक्यूट होने के चांसेस कम से कम 90% तक का रहता है। अगर एग्जीक्यूट हो गया तब तो ठीक, लेकिन अगर वहां पर भी एग्जीक्यूट नहीं होता तो दिन में आप एक बार लगा करके छोड़िए, बीच में कहीं थोड़ा सा भी ब्रेक हुआ सर्किट तो वहां पर एग्जीक्यूशन हो जाता है। और नाइस एक्सप्लेनेशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑलमोस्ट 3-4 कंपनियों का हम लोगों ने देख लिया है और आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर भाई बिना अपर सर्किट के बताएं करें जिसको खरीद सके। जी हाँ दोस्तों, बिना अपर सर्किट की अगर हम बात करें तो बहुत सारी कंपनियों को मैंने बताया था कि बिना अपर सर्किट वाली कंपनियां भी है। अब ये देखिए, अच्छा दूसरा हम लोगों ने एक ये कंपनी, जी हाँ दोस्तों कम्यूकम सॉफ्टवेयर, इसको बताया था कि ये ब्रेकआउट पर लेना है 22 के ऊपर, ठीक है। और 22 के ऊपर आप देखिए हम लोगों ने एकदम ये जो लाइन खींच करके रखा हुआ था वीकली में, हाँ मतलब अगर मंथली में आ जाए तो हम लोगों ने ये लाइन खींच करके रखा था कि यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट होगा लेना है। ब्रेकआउट होने के बाद से डे में आ जाइए, और डे में आने के बाद से ये जब ब्रेकआउट हुआ था, अगर मैं 15 मिनट के कैंडल पर आ जाऊं तो देखिए किस तरह से इसने यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, चांस दिया था। अगर आप एमओ ऑर्डर लगा करके रखते, यहाँ पर चांस दिया था बाई करने के लिए, यहाँ पर भी चांस था बाई करने, यहाँ पर भी चांस था बाई करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, चांस तो देता है लेकिन उसके पीछे आपको लगना पड़ेगा तभी चांस मिलेगा। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ विदा लेता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कॉमेंट बॉक्स में डालिए कौन से स्टॉक का फंडामेंटल देखना है, उसको हम लोग आकर के एक बार देखेंगे जरूर। वीडियो बड़ी बन जाएगी, इसलिए यहीं पर विराम लेता हूँ दोस्तों। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।